टू माय ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल संदीप जवालिया। दोस्तों, आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड क्रिएटिव्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, स्टूडेंट हो, या फिर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ फेसबुक यानी कि मेटा, तो उसके लिए आप कैसे एड क्रिएटिव का यूज कर सकते हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको प्रोवाइड करता है मेटा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मेटा क्या है। मेटा, एज वी ऑलरेडी नो, कि मेटा जो है उसके पास में दो प्लेटफॉर्म है। दो प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। अगर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट सिर्फ फेसबुक पर चलाना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स आप वो वहां से चला सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पर अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, वो भी आप फेसबुक एड्स की मदद से चला सकते हैं। इसके बावजूद आपके पास में और कौन से फीचर्स होते हैं, अगर आप मैसेंजर पे, यानी कि फेसबुक का जो एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है फेसबुक मैसेंजर, जो कि चैट बेस्ड है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ फेसबुक मैसेंजर पर एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। या आपके पास में नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, उसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है कि फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमारे पास में ऑप्शंस कैसे हैं। फेसबुक का, जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि फेसबुक एड्स पे कैंपेन को जो स्ट्रक्चर कर रहे हैं, या कैंपेन का जो स्ट्रक्चर का प्रॉपर वे है, उसको तीन तरीके से फेसबुक ने डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है फेसबुक की एड कैंपेन्स, दूसरा हमारे पास में आ जाता है फेसबुक की एड सेट्स, और तीसरा आ जाता है हमारे पास में फेसबुक एड्स। अब ये तीनों चीज़ें क्या है, इसको वन बाय वन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप जब भी अपनी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करें तो आपके पास में ये तीनों चीज़ों की, या ये तीनों फॉर्मेट्स की प्योर क्लियरिटी हो। अनटिल और अनलेस यू डोंट हैव अ प्रॉपर क्लियरिटी हाउ टू स्ट्रक्चर एंड हाउ टू क्रिएट योर प्रॉपर कैंपेन, आप एक सही तरीके से अपनी फेसबुक एड्स की कैंपेन नहीं कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले इसको जानते हैं। देखिए, फेसबुक के जो फॉर्मेट्स हैं उसके अंदर फेसबुक कहता है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, मेरे प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट्स बनाए हैं और आपको मेरे ही फॉर्मेट्स को यूज़ करके अपनी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। आप नहीं करना चाहते, दैट्स कंप्लीटली ओके, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आपको इसी तरीके से, अब मेरा जो फॉर्मेट है आपको वो ही फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैंने डिवाइड किया है, पहले कैंपेन, फिर एड सेट, एंड देन उसके बाद एड्स। तो आप कैंपेन्स क्या होता है, कैंपेन्स होता है जहां पर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स फाइंड करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल करना चाहते हैं अपनी टारगेटिंग ऑडियंस को। ऑलराइट, तो अब आप टारगेटिंग ऑडियंस को प्रॉपर सेल करना चाहते हैं, उसके लिए फेसबुक के पास में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है। तो इसके लिए आप कौन सा ऑब्जेक्टिव पिक करते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फेसबुक के पास में ऑब्जेक्टिव है, अवेयरनेस कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हैं, आप एंगेजमेंट कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, आप लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप सेल्स कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए आपको, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, इसीलिए आप सेल्स की कैंपेन को पिक करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट कि कैंपेन्स ऑब्जेक्टिव क्या है। अब समझते हैं कैंपेन्स में एड सेट्स क्या है। एड सेट्स होता है, जो कि हमारा सेकंड फॉर्मेट आता है, एड सेट्स होता है जहां पर फेसबुक आपको बोलता है कि इस वाले ऑप्शंस के अंदर मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं कि आप अपने तरीके से टारगेटिंग ऑडियंस को ढूंढ सकते हैं। आप जितना आपके पास में पॉकेट फ्रेंडली है, या जितना आपका बजट है, आप बजट अलॉट कर सकते हैं। मैं आपको उसमें भी ऑप्शन देता हूँ कि आप अपना बजट या तो डेली बेसिस पर पिक कर सकते हैं या फिर लाइफ टाइम बेसिस पर पिक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर और भी अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप अपनी टारगेटिंग ऑडियंस को बहुत नैरो डाउन कर सकते हैं या बहुत ब्रॉड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये भी अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर भी चला सकते हैं, या फिर डेस्कटॉप या टैबलेट पे चला सकते हैं। मैं आपको इसकी अपॉर्चुनिटी भी दे सकता हूँ कि आप अपने प्लेटफॉर्म को या सिर्फ फेसबुक पर चलाना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पर चलाना चाहते हैं। तो ये सारे जितने भी ऑप्शंस मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं फेसबुक एड सेट्स के अंदर। नाउ द मेन टॉपिक और द मेन पॉइंट है वो ये है कि एड सेट के बाद हमारे पास में आता है फेसबुक एड्स, जहां पर हमारे पास में क्रिएटिव को पिक करने का ऑप्शन होता है।
ऑलराइट, अब फेसबुक के पास में जो क्रिएटिव के ऑप्शंस है उसको समझ लेते हैं। फेसबुक आपको बोलता है जब आपने अपनी टारगेटिंग ऑडियंस को फाइंड कर लिया, ढूंढ लिया, पिक कर लिया, नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो कि होता है एड्स। यहाँ पर आपको अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी इमेज दिखा के आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट की वीडियो बनाकर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस बना के एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, या फिर आप इमेज और वीडियो को ऐड करके विद द कॉम्बिनेशन आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप एडवर्टाइजमेंट रन करें तो अपने एड्स की फॉर्मेट्स को जरूर सही तरीके से पिक करें। अगर आप देखिए, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि सेल्स की कैंपेन को हमने रन करना है। अब सेल्स की कैंपेन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कोई आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? इसका मतलब वो तभी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा जब आपकी इमेजेस जो कि है रिच इमेजेस होनी चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल फ़ोन से खींच के, एंड्रॉयड फ़ोन से जिसका कैमरा सही नहीं है, जिसके एंगल सही नहीं है, वो वाली इमेज लेके आप एडवर्टाइजमेंट रन करने लगे हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपके पास में उतनी सेल जनरेट हो पाएगी जितनी सेल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप एक कस्टम इमेज क्रिएट करते हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, उस इमेज को लेके प्रोडक्ट को बहुत ही रिच टेम्पलेट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सेम इमेज के साथ आप अपनी सेल्स कैंपेन चलाते हैं, तो आप डेफिनेटली हाई आरओएस यानी कि रोएस जनरेट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग रिलेटेड फॉर कि फॉर्मेट्स जो है एड्स के वो क्या होने चाहिए और आपको कैसे पिक करने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों, शेयर करिए अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ में जो फेसबुक एड्स की मदद से सेल्स जनरेट करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं। मिलता हूँ बहुत जल्दी अपनी दूसरी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।